जनता जिताएगी और मोदी जी का काम जिताएगा, मोदी जी का नाम जिताएगा। पूरा विदेश देख रहा है कि इन्होंने बदलाव किया है। सच और झूठ की लड़ाई है, जुमलों और सच्चाई की लड़ाई है। जब से राजेश ऋषि आए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ जनकपुरी में। तो वो नेता सुनेगा बात, दौड़ दौड़ जाओ, सीवर भर जाते हैं, यहाँ पानी लग जाता है, आने जाने में नहीं होता है। फ्री सुविधा नहीं, कम से कम पास पैसे दे के पास बना सके, इतना तो होना चाहिए। 49 दिन की सरकार थी, उसमें था उसका, उसके बाद तो ये ढिंडोरा ही बस ऐसे। आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभाओं में 70 मैनिफेस्टो जारी किए थे। वो 70 के 70 मैनिफेस्टो गायब कर दिए गए। हर कीमत में जनकपुरी की जनता हमें जिताना चाहती है। बिजली का बिल बहुत अच्छा है, बीजेपी को भी करना चाहिए। जो मीडियम लोग हैं, जो उनकी सहूलतें हैं, उनका ध्यान जो केजरीवाल रख रहा है, वो थोड़ा सा मोदी सरकार को भी रखना चाहिए। कुछ नहीं है फ्री। केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया है दिल्ली के अंदर। कौन जीतेगा दिल्ली की सत्ता? दिल्ली के सत्ता संग्राम में कौन बनेगा शहंशाह? क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा चुनाव या फिर राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे हावी? इन तमाम सवालों के साथ दिल्ली की सियासत में सभी पार्टियों के दिग्गज दांव आजमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र। चुनाव में ऐसे मौके अक्सर आते हैं जब बड़े नेताओं को नए चेहरों के सामने अपनी लाज बचानी मुश्किल पड़ जाती है। कद्दावर नेताओं को चुनाव जीतना भारी पड़ जाता है। यही हाल 2015 विधानसभा चुनाव का रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से हार जाते हैं। आखिर इस बार जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र का क्या है सियासी मिजाज? आखिर कौन पड़ेगा किस पर भारी? आइए आपको दिखाते हैं। साल 1993 से लेकर साल 2013 तक जनकपुरी सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। यहां से पार्टी के दिग्गज नेता और इस समय असम के राज्यपाल जगदीश मुखी का दबदबा हुआ करता था। लेकिन 2015 में इस सीट को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से छीन लिया। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक राजेश ऋषि पर फिर से भरोसा जताया। बीजेपी ने इस बार आशीष सूद को यहां से उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने राधिका खेड़ा को यहां से उम्मीदवार बनाया। फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इलाके को पिछड़ेपन से उबारकर विकास की पटरी पर लाने का दावा कर रहे हैं और इसका श्रेय केजरीवाल सरकार को दे रहे हैं। इसके अंदर तो इतना बुरा हाल था कि यहाँ पे पानी नहीं आता था, टैंकरों की लड़ाई थी, पानी की लाइनें नहीं थी, सीवर रोड पे बहते थे, रोडें टूटी हुई थी। अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद यहाँ पे हमने सीवर लाइन डाली, सड़कें बनाई, पानी की लाइन डाली, पानी घर घर पहुँचाया। आज टैंकर खत्म कर दिए यहाँ से हमने बिल्कुल। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी फ्री बिजली पानी के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी में। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार आशीष सूद आम आदमी पार्टी और उसके प्रत्याशी पर नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ए और बी टीम बता रही है। आपने बिजली फ्री में दे दी, आपका धन्यवाद। इसको जरूर चलाइएगा, आपका धन्यवाद। मगर इसका मतलब क्या है? अब मैं गंदा पानी पीऊं? इसका मतलब क्या है मैं टूटी सड़क पे चलूं? इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं तो उनको साइंस नहीं पढ़ाएंगे आप? इसका मतलब क्या है जो मिलाप नगर और सीतापुरी की एक भी सड़क नहीं बनेगी, जनकपुरी की सीवर और पानी की लाइन नहीं बदली जाएगी? अरे साहब, आपने बिजली दे दी, जनता का पैसा जनता को दे दिया, ठीक है, मगर इसका अर्थ क्या है? विकास कार्यों को रोक देंगे? केवल इसी नैरेटिव पे जनता जान चुकी है। ए और बी टीम है, कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल और इंडिया में रखिए मोदी जी को। वही लोग हैं जो एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे, सीएबी के नाम पे देश को बांट रहे हैं, सिर्फ डरा रहे हैं। धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ाते हैं, जाति के नाम पे भाई को भाई से लड़ाते, डराना धमकाना। अब लेकिन इस बार मैं आपको वादा कर रही हूँ, यहाँ पे बदलाव लोग मांग रहे हैं। सियासी संग्राम में नेताओं की जुबानी जंग के बीच न्यूज नेशन की टीम ने चाय पर चुनावी चर्चा कर जनकपुरी विधानसभा की सियासी तपिश मापने की कोशिश की। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या आपको चाहिए और क्या आपको अब तक मिला है?
देखिए मुझे तो केजरीवाल का जो काम देख रहा हूँ अच्छा देख रहा हूँ काम केजरीवाल का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो है, कांग्रेस भी तो है सामने। ये वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। अमीरों का पार्टी है ये, अमीरों की पार्टी। अमीरों का पार्टी है, गरीब का पार्टी नहीं है ये। 49 दिन की सरकार थी, उसमें था उसका, उसके बाद तो ये ढिंडोरा ही बस ऐसे। हम लोग विकासपुरी क्षेत्र जो है, जैसे बिहार के अंदर आप देखिए मेन रोड की सड़क का क्या हाल है इस टाइम। कर नहीं रहे हैं क्या, भूल गए हैं क्या कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है कि जनकपुरी में क्या मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं? यही है जी, नाली का, सड़क का और पार्कों का, क्योंकि वो हर चीज़ में मतलब देश के साथ भी है बीजेपी। चाय पर चर्चा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। अब हमारी टीम ने इस विधानसभा क्षेत्र के असालतपुर गांव का रुख किया और लोगों का मन टटोला। मैं सबसे पहले तो आपसे समझना ये चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं यहाँ पर? लगे हैं, लगे हैं। लगे हैं जी। चोरियाँ रुक रही हैं कि नहीं? हाँ रुकी है, चोरियाँ रुकी रुकी है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक किस इलाके में है कि नहीं? यहाँ पे नहीं है, कौन बोला क्लिनिक? आंटी यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है कि नहीं? नहीं बेटा, यहाँ आस पास कोई भी नहीं, हमने तो वहाँ दीनदयाल जाना पड़ता है। हवा किसकी चल रही? आम पार्टी की है, क्योंकि आम पार्टी पानी ले आई, टिकट फ्री हो रही है ना। मोहल्ला क्लिनिक बिजली में 200 उसके कम हुई है। जनकपुरी में वोटर्स का एक तबका है जो सीएए के मुद्दे पर मोदी सरकार को सराह रहा है, साथ ही बीजेपी से फ्री बिजली पानी जैसी सहूलियत देने की अपील भी कर रहा है। वहीं सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखी। हम घर घर जा रहे हैं और घर घर लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार क्या मुद्दा है। जनकपुरी वेस्ट वार्ड है ये। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है बहुत सरगर्मी से तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। आपके दिमाग में क्या मुद्दा है जनकपुरी? सबसे मुद्दा, छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुओं की रक्षा करना, उनको बचाना, जो मोदी जी कर रहे हैं और करना चाहिए उनको। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? अब तो 0 आ रहा है, ये बहुत बढ़िया है। बिजली का बिल बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए मीडियम लोगों के लिए। बीजेपी को भी करना चाहिए, जो मीडियम लोग हैं, जो उनकी सहूलतें हैं, उनका ध्यान जो केजरीवाल रख रहा है वो थोड़ा सा मोदी सरकार को भी रखना चाहिए। अगर सरकार कोई बदलती भी है तो केजरीवाल ने जैसे दिल्ली के अंदर काम जो करे हैं, सुविधा की दी है, अगर सरकार बदलती है तो बीजेपी को भी ऐसा सबक सीखना चाहिए और लेना चाहिए जो पब्लिक की मदद हो। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में सीएए और एनआरसी का मुद्दा कितना असरदार है, ये जानने के लिए हमने बीजेपी प्रत्याशी से सवाल किया तो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाने लगे। ये जनकपुरी के हितों से जुड़ा हुआ चुनाव है। जनकपुरी में जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, जनकपुरी में जिस प्रकार से 5 साल पूरा विकास ठप हो गया, उनके संदर्भ का चुनाव है। इसलिए हर कीमत में जनकपुरी की जनता हमें जिताना चाहती है। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर आर्टिकल 370 से लेकर ट्रिपल तलाक और नागरिकता कानून का मुद्दा उठाकर वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राधिका खेड़ा ने अपनी कार को भी प्रचार का माध्यम बना लिया। दूसरी ओर इस क्षेत्र में ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब छोटे छोटे बच्चे आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए और झंडा लेकर गलियों में घूमते नजर आए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल, लेकिन लगे रहो केजरीवाल में बच्चे भी लगे हुए केजरीवाल के समर्थन में। बेटा, आप आम आदमी पार्टी का क्यों प्रचार कर रहे हो? केजरीवाल को जिताएंगे हम। स्कूल नहीं जाओगे? जाऊंगा। तो आज पढ़ने नहीं गए क्या? नहीं। क्यों? आज मैं नहीं गया था। आज मैं नहीं गया। जनकपुरी विधानसभा सीट की रियलिटी चेक के दौरान अब हमारा अगला पड़ाव था महावीर एन्क्लेव पार्ट 2, जहां खुदी हुई सड़कें और उड़ती धूल लोगों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आई। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहाँ पे प्रदूषण मैं देख रहा हूं, जो धूल मिट्टी है बहुत ज्यादा उड़ रही है। दिक्कत होती है क्या? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है, सब तो ऐसे ही है। सब तो ऐसे ही है। धूल की ज्यादा समस्या है, धूल ज्यादा है। बारिश होती है इस इलाके में, खासतौर पे महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 में, तो क्या पानी भरता है या पानी निकल जाता है? पानी भर जाता है, पूरा रोड कीचड़ के बारे हालत खराब हो जाती है, गटर भर जाते हैं गली के। यहाँ के जो विधायक वगैरह हैं, जो कोई है, इनको कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। महावीर एन्क्लेव की सड़कों की बदहाली को लेकर जब हमने मौजूदा विधायक से सवाल पूछा तो उन्होंने इसका ठीकरा डीडीए पर फोड़ दिया।
वो तो डीडीए की रहे, वो सारी डीडीए की है, वो डीडीए बनाएगी, वो हमारे एमपी साहब से पूछिएगा। मेरे यहाँ की सड़कें सब पक्की हैं। महावीर एन्क्लेव की इन गलियों में सीवर तो है, लेकिन बारिश के दिनों में पानी की निकासी नहीं हो पाती और स्थानीय लोगों को जल जमाव की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे पानी निकास नहीं होती, बाहर नहीं जाती है, ये गली में रह जाती है। जैसे थोड़ा सी भी जाम होती है, भर जाती है, पूरा गली भर जाती है। वो नेता सुनेगा बात, दौड़ दौड़ जाओ, सीवर भर जाते हैं, यहाँ पानी लग जाता है, आने जाने में नहीं होता है। सीवर में पानी हो जाए, दौड़ दौड़ जाओ तो 10 दिन 15 दिन जाओ, महीना दिन तो ये खाली आएगा खोलने के। आपने यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी और अब सीवर लाइन की गड़बड़ी पर विधायक जी की सफाई भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ पर जो 10 फीट की छोटी गलियाँ हैं, जिसमें इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर सीवर लाइनों की सफाई के लिए हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पाती। मैनुअली साफ़ करते हैं तो वो साफ़ नहीं हो रहा। कई जगह पर सीवर लाइन बैठ गई है। कारण क्या है कि कहीं ऊपर नीचे होने से बैठी है। तो इस बार हमने वादा किया है कि हमारे बी ब्लॉक की एक गली है जो सबसे ज़्यादा दुखी करती है, उसकी हम सीवर लाइन को बदलेंगे। जनकपुरी की जनता की मन की बात आपने सुनी। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार राधिका खेड़ा लड़ाई को न सिर्फ त्रिकोणीय बनाने में जुटी, बल्कि जीत का परचम लहराने का दावा भी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर। कि वो तो ना तो जनकपुरी की रहने वाली है, ना वो जनकपुरी के मुद्दों को जानती है। वो एक बाहर से लाके बिठा दी गई एक डमी कैंडिडेट है। वो चुनाव लड़ने में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना कोई लड़ाई दिखती है लड़ती हुई। राधिका खेड़ा अब ये ज़मीन छोड़ के नहीं जाएगी। ये ज़मीन मैं तब छोड़ूंगी जब मेरा शरीर ये तब छोड़ेगा जब यहाँ के क्रेमेटोरियम में जाएगा। उससे पहले मैं जनकपुरी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी को पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है। मैं कैसे जीतूंगा ये तो जनता ने तय कर रखा है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये सब जनता लड़ रही है। क्योंकि 5 साल में ये इतना त्रस्त हो चुके हैं। 5 साल में इनको ये नहीं दिखा कि विधायक कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है, कब मिलता है, कब सुनता है। तो ये इतना त्रस्त है, इसलिए यही मेरे को जिताएंगे, जनता ही जिताएगी मुझे। बहरहाल तमाम पार्टियों के अपने दावे, लेकिन जनकपुरी की जनता के दिल में क्या है, ये 11 फरवरी को नतीजे आने पर साफ हो जाएगा। जनकपुरी से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।